तो आनंदानी इमानी भूतानी जायन्ते, बहुत उपनिषद के ऋषियों ने बहुत सुंदर ये कहा कि ये दुनिया कहाँ से उत्पन्न हुई है। चलो आओ अपन उस पर विचार करते हैं। ये तुमको हमको भगवान ने क्यों बनाया, हम लोग कहाँ से आए। ये सारे जितने भी पशु पक्षी जितने जीव और जगत है वो कहाँ से आया और क्यों आया। देखो इसका जवाब, आनंदानी इमानी भूतानी जायन्ते। आनंद स्वरूप परमात्मा है, उस आनंद स्वरूप परमात्मा से हम सब पैदा हुए और आनंद को चाहते हैं। तुमको दुख लगेगा तो वहां से भागोगे और जहां आनंद मिलेगा तो वहां तुम जाओगे। आनंदानी इमानी भूतानी जायन्ते। हम सब लोग आनंद से आए हैं और आनंद चाहते हैं। पंडाल में आग लग जाए तो कितने लोग बैठोगे। यहाँ पता चले कि सांप बीच में से आ रहा है और कभी भी किसी के बीच में से गुजर के काट लेगा, अभी देखते ही देखते 5 भी मिनट नहीं लगेगी, सारे जितने पंडाल में बाहर हो जाएंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, क्यों कि दुख मिलेगा। यूं पता चले कि भाई हम घर छोड़ के आए हैं, घर में कोई नहीं और वहाँ चोर घुस आया है, तो यहाँ कौन बैठेगा। तुरंत भागेंगे कि अरे कहीं कुछ लुट न जाए। तो दुख से सब बचते हैं। दुख चाहते नहीं है मनुष्य, तो क्या चींटी मकोड़ा मच्छर मक्खी चिड़िया पशु पक्षी कोई नहीं चाहता, क्योंकि आप और हम दुख से पैदा नहीं हुए, दुख से हमारा निर्माण नहीं हुआ, दुख से यह जगत में नहीं बना। हम लोग आनंदमय परमात्मा से आए हैं, आनंदमय परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में रह रहे हैं और आनंदमय परमात्मा को चाहते हैं और आनंदमय ईश्वर का ज्ञान समझाने वाले संतों के चरण में बैठ के आनंद स्वरूप परमात्मा को पाने की इच्छा करते हैं। इसलिए तो आए। आनंदम आनंदानी इमानी भूतानी जायन्ते। ये पक्का कर लो कि आनंद से ये सब जगत प्राणी हम उत्पन्न हुए। रसगुल्ला अच्छा लगता है, बोले हाँ। और गुलाब जामुन, बोले हाँ। और रसमलाई, बोले हाँ। और बोले रबड़ी, बोले वो तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, और खीर कैसी लगती है? हाँ, बोले वो भी तो अच्छी लगती है। तो मीठा अच्छा लगता है, ये बात तो है। अच्छा, और क्या अच्छा लगता है? बोले बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है। अच्छा, वो बाई ने पीली साड़ी क्यों पहनी? तो बोले वही खरीदी जो अच्छी लगी। तो पीली साड़ी दुख के लिए खरीदी कि सुख के लिए खरीदी? किसी ने पीली खरीदी, किसी ने नीली खरीदी, किसी ने लाल खरीदी, किसी की कोई ड्रेस, किसी की कोई ड्रेस। ओ भाई देखो कैसा पोपटी रंग का साफा पहन के बैठे, जैसा पोपट का रंग है
उसी रंग की पगड़ी पहन के बैठे हैं। कितने बढ़िया लग रहे हैं। देखो, खड़े होके हरिओम करो सबको। पोपटी रंग वाले नहीं, तुम नहीं, पोपटी उनका है रंग ये। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ फिर से। और मूछें भी कितनी बढ़िया रखी है। देखो जरा ऐसे मूछों को ताव दो ना, घुमाओ थोड़ी। अरे नहीं, घुमाओ घुमाओ। हाँ ये, हाँ थोड़ा ऐसा। हाँ, तो ऐसी मूछें आपने क्यों रखी है बताओ? दुख के लिए रखी कि सुख के लिए रखी? सही बताओ। दुख के लिए, सुख के लिए रखी। तो ये आगे भाई जो बैठे हैं उन्होंने हमारी जैसी दाढ़ी और मूछें सब रखी। तो और जो बैठे हैं एसडीओ बैठे, एसडीओ ने कहाँ के हो? हैं? धार के एसडीओ आके बैठे और उन्होंने ये काले रंग की शर्ट पहनी है। ये आपने दुख के लिए पहनी कि सुख के लिए पहनी? सुख के लिए पहनी है। तो जितने भी यहाँ बैठे हैं उन्होंने जैसे कपड़े पहने हैं, जैसे साफे पहने हैं, जैसी साड़ी जैसी ड्रेस पहनी है, जैसी घड़ी जैसी जूती पहनी है, ये सब सुख के लिए पहनी है। इस बात में किसी को शंका हो तो हाथ ऊपर करे। हरिदास जी महाराज नजर घुमाए, एक व्यक्ति का हाथ भी ऊपर नहीं है। लेकिन मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या आपके दुख मिट गए? बताओ। जिसके पास कोई दुख नहीं है वो हाथ ऊपर करे। एक काका ने ऊपर हाथ किया, उनको बुलाओ यहां। जिसके पास कोई दुख नहीं है वो तो आगे आके बैठे हैं। आ जाओ, रामबा है ये तो, जाओ आओ। जिसके पास कोई दुख नहीं है वो आ जाओ यहां आगे। अब इनसे भी प्रश्न करते हैं। हाँ, दुख नहीं है, पहले दुख था? हाँ, माइक दो इनको जी, इनको माइक दो और ये बताएंगे कि इनके जीवन में कोई दुख है कि नहीं है। दे दो जल्दी, चलो तब तक विचार कर लेंगे। हाँ, तैयार हो? हाँ, दे दो जल्दी। पहले दुख था कि नहीं, पहले ये बताएं। और अब दुख क्यों नहीं है ये भी बताएं। हाँ, खड़े हो जाएं, खड़े होके बताएं जी। हाँ, पहले भी दुख नहीं था। पहले दुख नहीं था, नहीं था। अभी दुख नहीं है, अभी भी नहीं है। जन्म मरण का दुख। अच्छा, ये जानते हो कितने प्रकार के दुख होते हैं? भगवान जाना, अपन तो नहीं जाना। 3 प्रकार के दुख होते हैं, ये बताओ। चलो अच्छा, कौन से होते अब ये बताओ, ये हम जानते हैं। बस वे भी आप बताओ। हम तो मालूम है नहीं कुछ भी। ठीक है। अच्छा, दूसरे भाई जो हैं उनको आ जाओ। हाँ, कितने प्रकार के दुख होते हैं पहले ये बताओ, तब आगे की बात होगी कि दुख है कि नहीं है। हाँ, ऐसे ही हाथ खड़े करोगे तो मैं तो बुलवाऊंगा। हाँ, परम पूज्य भगवान के चरणों में शत शत नमन। हाँ, दुख 3 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा। एक पारिवारिक दुख, एक शारीरिक दुख और एक आर्थिक दुख। जब किसी ब्रह्मज्ञानी संत के चरणों में मनुष्य चला जाता है और गुरु मंत्र की दीक्षा मिल जाती है, उस दिन इस संसार के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। ये मेरा अनुभव है। दूसरी बात, मेरे को कोई दुख नहीं है, ये मैं बिल्कुल गीता को साक्षी करके कहता हूं, मेरे गुरु के चरणों को साक्षी करके कहता हूं, मुझे दुख एक भी नहीं रहा इस संसार का। क्योंकि जब से सदगुरु के चरणों में एक कदम नमाया है, जब मेरा जन्म सफल हुआ और शुद्ध हुई है काया है। मैंने 39 वर्ष की शासकीय सेवा करके भी 31 जुलाई को निवृत्ति प्राप्त की, लेकिन मैं 99 से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में
पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और उसके बाद जो मेरे को मिला वो मेरी पत्नी और बच्चा भी नहीं जानता, तो यहाँ आप लोगों को क्या बताऊं, वही सच्चा सुख। मतलब चोरी का माल है। और जो गीता पढ़ता है गुरु की, मैं पहले रामायण पढ़ा करता था, मेरे जीवन में मैंने 45 बार रामचरितमानस पढ़ा। और मैं वैसे जाति का ब्राह्मण हूँ, श्रीगौड़ ब्राह्मण हूँ। और बहुत सारे संतों के दर्शन में मेरा 8 वर्ष की उम्र से ही लगाव रहा। और अंत में जब नहीं, इसमें जो 3 प्रकार के दुख बताए उसको हम थोड़ा शास्त्रोक्त ढंग से बताएंगे। आधि, व्याधि और उपाधि, इसको बोलते हैं। आधि मतलब शरीर का दुख और व्याधि मतलब मन का दुख और उपाधि मतलब जन्म मरण का दुख। ये 3 प्रकार के दुख शास्त्र में कहे हैं। घुटना दर्द, बाबूजी क्या करूं, ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, बुखार हो गया, और ये खुजली बहुत आती है, और चर्म रोग है, दाद खाज, और डॉक्टर बोलता है किडनी फेल है। क्या करें, ये किडनी फेल, ये लिवर खराब, और ये ब्लड कैंसर, ये डायबिटीज, शुगर, ये सारे जितनी भी बीमारियां हैं शरीर की, उसको कहते हैं आधि। क्या बोलते हैं? और मन का रोग, रात को नींद नहीं आती, चिंता, पैसा कैसे मिले, मिला है बहुत तो उसको रखें कहाँ, खर्च कैसे होगा, और बेटा बेटी की शादी कब होगी, वो कब कमाने लग जाएं और हम कब जो है शांति से बैठ के भजन करें। इस प्रकार तरीके तरीके के मन में जो ख्याल है और उसको लेकर मन में जो है चिंता, भय और उद्वेग रहता है, इसको कहते हैं व्याधि। और तीसरा दुख भी समझ लेना, उसको बोलते हैं जन्म मृत्यु का दुख, कि मरना, कि एक दिन तो मृत्यु आएगी, अभी तो कष्ट नहीं है। बोले स्वामी जी आपकी कृपा है, 10-15 साल पहले तो खूब शराब पीते थे और सट्टा वट्टा भी खूब करते थे, और भी बुरी आदतें होगी जो भी, अब सबके सामने क्या बताना। लेकिन जब से दीक्षा लिया और सत्संग में आए, तब से आपकी ऐसी कृपा बरसी कि ये सारी बुरी आदतें हमारी दूर हो गई, हम और हमारा परिवार सुखी हो गया। ये भी बात अच्छी। लेकिन मृत्यु का भय तो बना हुआ है, वो तब तक नहीं निवृत्त होगा जब तक कि इस आनंदानी इमानी भूतानी जायन्ते, आनंद स्वरूप परमात्मा को पूरा जान न लोगे, तब तक दुख नहीं मिटेगा। तो दुख सुख के कारण संसार में बहुत आते हैं और जाते हैं। जो कहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं, उनके मन में भी दुख का हल्का फुल्का स्पर्श होता है। अरे जो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, उनके सामने भी दुख की वृत्ति आती है और सुख की वृत्ति आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वशिष्ठ जी महाराज जो इतने ब्रह्मज्ञानी थे, जब विश्वामित्र ने उनके बेटों को मार डाला तो वशिष्ठ जी भी दुखी होकर आत्महत्या करने के लिए चल पड़े। तो ब्रह्मवेत्ताओं के चित्त में भी दुख की लहर आ जाती है, लेकिन फिर वो अपने स्वरूप में स्थित होकर उसको स्वाहा कर देते हैं। ये अपने मन की इच्छा से तुम अलग अलग कपड़े पहनते हो, अलग अलग व्यंजन खाते हो, जो मर्जी पड़ता है वो करते हो, ये सब बातें तो बहुत अच्छी है। लेकिन इसके साथ साथ यदि तुम उस आत्मा परमात्मा के ज्ञान को, उस सद्गुरु की कृपा को और उनके इस आत्म प्रसाद को पालोगे,
तो जन्म मृत्यु का भय भी निवृत्त हो जाएगा और तुम सदा के लिए निर्दुख परमात्मा में, निर्दुख नारायण में टिक जाओगे। आनंदानि इमानि भूतानि जायन्ते, आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्। तैत्रीय उपनिषद कहती है आनंद ब्रह्म है, ऐसा जानो।